वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। इस सेशन को थोड़ी सी रेंज की प्रॉब्लम्स आई थी लाइव सेशन में, इसलिए लाइव सेशन को मैंने बंद करते हुए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पे। तो एक लवे बैच में मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आप लोगों को यहाँ पे ग्रेविटेशन के कुछ सवाल आपको उठा के एक्सप्लेन करने थे। ये पास्ट ईयर के एमसीक्यूज है, कुछ अपने राज्यों के एमएचटीसीटी, कुछ अदर राज्य के भी है, कुछ नीट जेडब्ल्यू सभी लेवल के क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक लेवल की बैच को बच्चों हम लोग एग्जाम ले रहे, सब कुछ ले रहे, तो आपको पूरे महाराष्ट्र में उसको स्प्रेड करने की कोशिश करनी है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए ट्रू हो। तो केरला पीईटी में 2005 में सवाल आया था। आप लोगों को बच्चों जी की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों ये जो है ना, ये वैल्यू ये डू नॉट डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि बच्चों दो मास है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इन दोनों के जो म्यूचुअल फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन वाला जो फोर्स है, ये मीडियम पे डिपेंड नेचर है भाई। देखो, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। इसके बीच में क्या एयर है या ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या मीडियम नहीं है, इससे कोई इफेक्ट होता नहीं है, इनका अट्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मून की बात करेंगे और ये अर्थ है, तो भी देखो इसके बीच में कुछ मीडियम है कुछ नहीं है ना, आपको भी पता है। या जैसे कि सन की बात करेंगे और अर्थ की बात करेंगे, तो इसमें कुछ मीडियम है, जैसे कि ट्रिपोस्फियर, टेट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, बाद में कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो भी बच्चों ये अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, ये द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज डायमेंशन। आप लोगों को न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर पता है। मुझे जी निकालना है, तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2 जानते हो ना बच्चों, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। इसके एसआई यूनिट निकालेंगे पहले। एसआई यूनिट आप लोगों को पता है, फोर्स को न्यूटन में गिना जाता है, डिस्टेंस को मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे मास केजी, केजी केजी का स्क्वायर। आप लोगों को डायमेंशंस पता होना चाहिए। न्यूटन्स के होते हैं m1 L1 और T-2। यहाँ पे मीटर है, मीटर मतलब बच्चों लेंथ, और तो L2 डिवाइड बाय मास है, मास के लिए मास, लेकिन ये 2 है इसलिए 2 लिखूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आता होगा, तो m1 ये L, ये L, तो L2 होगा, T-2 होगा, यहाँ पे L3 होगा, सॉरी। अब माइनस यम कैसे आ गया बच्चों, देखो m1 है, ये ऊपर जाने के बाद माइनस m2 होगा, तो बच्चों आप लोग कैसे लिखोगे, माइनस m1 लिखोगे। तो इसी के कारण उसके बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो m-1 L3 T-2, ये 2006 में सवाल आया था मेरे भाई लोग। बढ़ना आगे, समझ में आ गया, सिंपल मेथड से। ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए आपको। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए। बढ़ना आगे बच्चों, ये आपके सामने रहा थर्ड नंबर का सवाल। ये सवाल को हम लोग करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस अर्थ है और डेंसिटी रो है। एमएचटीसीटी 2006 में सवाल आ चुका है, हमने पढ़ा था इसके लिए G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वैल्यू। मुझे मास की वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे m की, तो यह होगा v इंटू रो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v मतलब क्या, वैल्यू किसका, अर्थ का। अर्थ कैसी है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का वैल्यू होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो एज इट इज। मतलब मैं इस इक्वेशन में 1 में मास की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, तो ये होगा g बाय आर स्क्वायर, और m की वैल्यू ये पूरी बच्चों क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो 2 आर मर गए बच्चों, तो मेरे पास रहा यहाँ पे 4/3, ये रहा g, ये रहा पाई, एक ही आर बाकी जिंदा, 2 आर मर गए ना, तो ये रो।
तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर है। मुझे लगता है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा आपके लिए, 4/3, है ना, जी पाई रो आर। ओके, सिंपल है। या डायरेक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, फार्मूला भी है। कौन सी बच्चों? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इन दी टर्म ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में। तो ये याद भी करो, बहुत काम आएगा आपको, दुआ में याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे, फोर्थ नंबर का सवाल आपके लिए, मतलब ये मैंने फोर्थ नंबर का सवाल है, 6 नंबर हो गया उसमें आगे पीछे। चलो नेक्स्ट बच्चों, यहां पे देखो एक बॉडी है, उसका वे 700 मिलीग्राम वेट। ये कहां है बच्चों? अर्थ सरफेस पे। लेकिन बच्चों इसका जो सरफेस पे मास है 1/7 ऑफ द आर्क के है, और रेडियस है बच्चों हाफ। तो ये आपको यहाँ पे वेल्लोर की जो एग्जाम हुई थी, एफएमसी मतलब नीट एग्जाम होती है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? नीट। अभी नीट एग्जाम हो गई, ठीक है, ये सवाल आ चुका है। बहुत सिंपलेस्ट है। सबसे पहले वेट ऑफ प्लैनेट बोलेंगे, कोई प्लैनेट होगा, नहीं ये अर्थ पे हमारा, सॉरी, ये है 700, ठीक है, ग्राम वेट। और सभी ग्राम वेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारा मास, चुप रहे बाबा, मास ऑफ प्लैनेट है बच्चों 1/7, किसके? मास ऑफ द अर्थ से। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/7, समझे? अब रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है वो उन्होंने कहा है कि हाफ, हाफ का मतलब 1/2, देखो हाफ नाम सुना है ना यहाँ पे, और रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये 1/2 है तो 1/2 ही रखेंगे। वेट का फार्मूला है बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये है हमारा मास और रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस का स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। तो मास हम लोगों को वेट ऑफ प्लैनेट पे निकालना है, वेट ऑफ अर्थ पे जो पता है उसको नीचे लिखो, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इक्वल टू लिखा, और ये इनवर्सली इसको उल्टा लिखो, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये डायरेक्टली है ना, तो डायरेक्टली लिखना है, देखो इक्वल टू लिखना। ये इनवर्सली इसलिए इसको उल्टा लिखा मैंने, इस बात को नोट डाउन करे। हाँ सर कर रहे हैं हम लोग। वेट ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ, ये जो है इसका रेशियो है 1/7, और इसका रेशियो है 1/2, लेकिन उल्टा है, देखो ना, आर ई बाय आरपी, यहाँ पे आरपी बाय आर ई है, इसलिए इसको 2/1 का स्क्वायर, 1 नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई टेंशन मत लेना। तो ये है वेट ऑफ अर्थ, ये है 1/7, 1 लेकिन ये 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, ये होगा 7। तो वेट ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 4/7 वेट ऑफ अर्थ, ठीक है, वेट ऑफ प्लैनेट 4/7 मल्टीप्लाई वेट ऑफ द अर्थ। अर्थ के पे जो इसका वेट है बच्चों इस बॉडी का, वो है हमारा 700 दिख रहा है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, तो लिख दो मेरे भाई लोग 700, 7 1 0 एज इट इज। तो 4 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, 400 होगा। और ग्राम वेट सेम है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आंसर सही है। जिन लोगों का आंसर, देखो आपको क्या करना बच्चों, पहले कॉज करके देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले सॉल्व करके देखना, ऑनेस्टली आपकी ईमानदारी से करके दिखाना है। सभी लोग बहुत ऑनेस्टली, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट है आप लोग, मुझे भरोसा है भैया, सबके ऊपर भरोसा है, सॉल्व करके, क्योंकि लाइव सेशन होने वाला था लेकिन रेंज की प्रॉब्लम है, क्या करे यार, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कहेगा सर? आप जो कहेंगे वही, if r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity on the earth surface, mean density of the earth क्या होगी? मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा, मैं एक बार चेकआउट कर रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है भैया, है ना। तो थोड़ा सा चेकआउट करना भी पड़ता है कभी कभी, क्योंकि होता है आगे पीछे, इसलिए।
तो चलो सबसे पहले हमारे पास 7 नंबर का सवाल है, ये आपके लिए और सिंपलेस्ट सवाल है, कोई सवाल में ज्यादा उछला नहीं है। क्या है बच्चों, अरे ऐसा मत करना भैया। अच्छा, ये कह रहा है कि सेलेक्ट करो ना सर पेन को। अच्छा सेलेक्ट कर दो। चलो सेलेक्ट कर दिया मैंने पेन। यहाँ पे हमारा g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। मैंने अभी अभी बता दिया यार, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब कुछ चीजें आपको अभी पता है। 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्योंकि वॉल्यूम आर्थ का है ना। तो चलो जी, मुझे लगता है ना यार इन चीजों को है ना डायरेक्टली फार्मूले में याद करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको तो भी, ठीक है। जी बाय आर स्क्वायर, मास की वैल्यू है 4/3, देखो ये एम की वैल्यू है ना, पाई आर क्यूब रो। इसके बाद में याद करना, ठीक है ना, ये दोगे ये दोगे तो जी की वैल्यू होती है 4/3 जी पाई आर रो। दिख रहा है बच्चों, देखो 4/3 जी बचा है, पाई बचा है, एक आर बचा है। इस फॉर्मूले को याद ही करो यार, मुझे लगता है ये मेरा फंडा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में 4/3 जी पाई रो आर। ठीक है, मुझे रो निकालना है यार, रो निकालना है सर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3g होगा, समझे। अब मुझे बताओ 3g होने वाला आंसर ऊपर, ये 3g क्या नहीं, ये कट हो गया, ये 3g नहीं है, 3 है लेकिन g नहीं है, यही है तो सी ऑप्शन होगा। लेकिन तो भी बताऊंगा मैं। हाँ, ये डिवाइड आने वाले देखो 4 पाई जी आर, तो ये आपका होगा जवाब। तो मुझे लगता है सी ऑप्शन ये करेक्ट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सिंपल है। जिन लोगों को ये फार्मूला याद है ना, देखो ट्रिक्स क्या है सर इसमें, जिन लोगों को ये फार्मूला याद है बस इन चीजों को इधर लेके जाओ। तो 3g जो दिख रहा है, खटाक से आंसर देना। कुछ नहीं बच्चों, ज्यादा 30 सेकंड से 40 सेकंड में ये आंसर दे सकते हैं, ये जिन लोगों को फार्मूला है। बस क्या है 4/3 पाई रो जी आर, मैं तो ऐसे ही याद करता हूं यार। बस 3g अगर इसमें ऑप्शन है तो खटाक से लगा दो, क्योंकि बाकी के आंसर ऐसे नहीं है। चलो आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर का, आपके स्क्रीन पे ये सवाल आपको ऑनेस्टली करके देखना है। ऑनेस्टली करके देखेंगे यार, ऑनेस्टली करेंगे। चलो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल, डेंसिटी कितनी कर दी, डबल, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मैंने अभी अभी बताया बच्चों आप लोगों को कि 4/3 पाई जी पाई है ना आर रो, इसको याद करना है, इस फार्मूले को याद। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे है कि नहीं, और रेडियस, उन्होंने डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट। उन्होंने कहा है कि डेंसिटी कैसी है, सॉरी यार नहीं, रो बोल रहा है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। तो ये जो रो 2 है वो टॉइस ये है। तो मैं कर सकता हूं यहां पे कि G2 डिवाइड बाय G1। तो यहां पे देखो R2 बाय रो 1 बाय रो 2 बाय रो 1, अरे रो यार। अच्छा, तो G2 बाय G1, रो 2 की वैल्यू है टॉइस रो 1, बोलू इसको रो 1, ठीक है। और ये रो 1, रो से रो मर गया बच्चों, तो G2 इज इक्वल टू टॉइस ऑफ G1। G1 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डाल दो यार, इतना सिंपलेस्ट एग्जांपल था। 9.8 डबल कर दे आता है ना, 9.8 के डबल कितने होते हैं, 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है आपके पास आंसर, ये भी आंसर है बच्चों। तो ये सीईटी में सवाल आ चुका है 2010 में, सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं सीईटी में। चलो आगे बढ़ रहा हूं, आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल 9 नंबर पे। क्या बोल रहा है सवाल, पढ़ लो अच्छी तरह से। द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट हाइपोटेनिस कितना है, ट्वाइस है बच्चों। द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हो गए, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज, तो ग्रेविटी कितनी होगी। ये एनसीईआरटी और या पंजाब की पीएमटी हुई थी 2000 में, उसमें भी ये सवाल चिपकाया था वहां पे। हाँ सर चिपकाया था, ऐसे कैसे बात करते हो। चलो उन्होंने क्या क्या है मुझे कि मास देखो, यहाँ पे मास एंड डायमीटर, मास जो है बच्चों ये है, मास जो है फर्स्ट मास से डबल, और डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस भी होता है ना बच्चों, अरे डायमीटर ट्वाइस ऑफ, तो रेडियस भी डबल होगी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आप लोगों को सभी को पता है, इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास जीएम बाय आर स्क्वायर। तो G2 निकालेंगे डिवाइड बाय G1, तो यहाँ पे
मास इसको m2 कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस r, अरे ये r1 है ना भैया, तो यहाँ पे r1 बाय r2 का स्क्वायर। तो चलो m2 बाय m2 की वैल्यू ट्वाइस m1 है, देखो, और r1 एज इट इज रखना है। r2 की वैल्यू बच्चों ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर है, तो ये m r मर गए बच्चों, तो ये 2 और ये 1/4। मुझे लगता है कि यहाँ पे G2 इज इक्वल टू G1, ये 2/4 है, और यहाँ पे G की वैल्यू 9.8 है, ये 2 है बच्चों, 4 है, ये हो गया 2, और इसके आधे 4.9 होता है, सबको पता है ना, और इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। तो बी आंसर ये होगा ना, 100% होगा, क्यों नहीं होगा भैया, उसको आना ही आना है। चलो 10 नंबर का सवाल आपके सामने रहा है, आपके स्क्रीन पे ये सवाल, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। द मून्स रेडियस है बच्चों 1/4 दैट ऑफ अर्थ, and mass दिया है 1/80 times of the earth. Ga present acceleration due to the gravity on the surface of earth that on the surface on the moon is। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो उन्होंने कहा है कि मून का रेडियस जो है, मून का जो रेडियस है बच्चों वो है 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं मून डिवाइड बाय ये ले सकता हूँ 1/4, देखो ये इधर आ गया तो डिवाइड। वैसे बच्चों उन्होंने रेडियस का भी बताया क्या, है ना, नहीं मास का बताया। चलो मास ऑफ द मून ये है 1/80 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, देयरफॉर मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ ये इधर आए तो डिवाइड आता ना मल्टीप्लाई का 1/80। चलो आप कैलकुलेशन में बहुत इजी हो गया बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हम लोग मून की और ये अर्थ की। तो हम लोगों को तो पता है बच्चों जी का फार्मूला, अभी तो पता है, इतने बार क्यों बोलूं मैं अभी, है ना। मास ऑफ द मून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए, मास ऑफ द अर्थ ये इनवर्सली इसलिए, उल्टा करो, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो चलो मास क्या है, मास ऑफ द मून बाय मास ऑफ द अर्थ, ये है बच्चों 180, वेरी गुड। और ये है लेकिन उल्टा है, देखो ये रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 1/4 है, लेकिन उल्टा करना है तो 4/1, 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों 1 बाय यहाँ पे 80, ये हो गया हमारा 16। तो हम लोग लगा सकते हैं मास ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून, और ये अर्थ की है, तो ये 16 फाइजा मतलब 1/5। और आपको पता ही है इस, ये इधर गए तो इधर डिवाइड बाय 5, मतलब G/5, G/5, ओनली G/5 लिखना है, G/5 है क्या, वाह बी आंसर इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही बच्चों, बहुत इजी है क्वेश्चन से यार, एक बार अगर आपको आदत आएगी ना तो आप लोग इसको क्विक सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए समय लगता पढ़ाने में, लेकिन एक बार ये दिमाग में आ गया, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली, खटाक से वैल्यू डाल दो बोला 1/80, और इसका स्क्वायर यहीं पे करो ना, यहीं पे देखो 1/80, और यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब उसको उल्टा करो 4 का ये, तो ये हो गया 5, ये इधर आ गया तो G/5 हो गया, खत्म किस्सा। देखो जिनको ये पता है ना तो ये करना इजी है, यहां से ये आना इजी है, मेरी बात समझ में आती होगी। तो बी आंसर इज करेक्ट है। ये रहा सवाल आपके सामने, 13 नंबर का सवाल आपके ये स्क्रीन पे, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले देखो, टू प्लैनेट्स है, हैविंग डेंसिटी रेशियो है, देखो ये डेंसिटी रेशियो है बच्चों ρ1/ρ2, ये है 2/3। देन रेडिया है बच्चों r1/r2, ये दे वाला है आपके लिए 1/2। रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और मैंने आपको ये फार्मूला याद करने के लिए ये बोला G/r, ठीक है, ये फार्मूला याद करना है, 4/3 G/r। मुझे बताओ रो का और इनका रिलेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं निकाल रहा हूं G1/G2, तो यहाँ पे R1/R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे ρ1/ρ2, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो G1 R1 ρ1, समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण R1/R2 का रेशियो है ये, और इसका रेशियो है 1/2, देखो दिख रहा है ये रेशियो है और इसका ये रेशियो है, 2 से 2 मर गया बच्चों, तो 1/3 मतलब बच्चों
1:3 लिख सकता हूं। 1:3 मतलब ए ऑप्शन है ना। कितना इजीएस्ट है क्वेश्चंस। जिन लोगों को एक ही इंपॉर्टेंस है, फार्मूले लर्न होना चाहिए अच्छी तरह से। बस दिमाग लगाओ यार, जो आपके पास होता है बस उसी का यूज करना है। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके लिए। 17 नंबर पे सवाल है बच्चों, सैटेलाइट का मास है 200 ग्राम, इज ऑर्बिटिंग विथ अ क्रिटिकल वेलोसिटी 20 मीटर। अनदर सैटेलाइट ऑफ मास, ये है ऑर्बिटिंग सेम ऑर्बिट विल हैव द क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे एमएसटीसीटी ओरली आंसर है। क्यों? क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है रूट ऑफ बच्चों हमारे पास gm/r। ये कौन है बच्चों पता है आपको? ये जी है, ये जो जी है ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये है बच्चों मास ऑफ सैटेलाइट, और ये डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ इसमें मास ऑफ द, सॉरी 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 सॉरी, ये मास नहीं है बच्चों, ये मास ऑफ द प्लैनेट है। सॉरी सॉरी शक्तिमान, कभी कभी गलती से ऐसे लिखा जाता है आदमी से। अरे कहाँ गया बेटा, चलो नहीं मिल रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं। यहां पे ये जो लिख रहा है ना, ये प्लैनेट है, ठीक है। तो मास ऑफ द सैटेलाइट दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मास कितना भी वेरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें टर्म से इसका कोई संबंध इस टर्म से नहीं है। इसलिए बच्चों जितनी है 20 मीटर पर सेकंड वही सी ऑप्शन होगा। मतलब बच्चों यहां पे इन डिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ, है ना, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जितना था उतना ही मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड है। इस बात को नोट डाउन करें। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, ओरली आंसर है। बच्चे सॉल्व करने लगते हैं तो इसको दिमाग लगाओ, पहले फार्मूला को समझो, कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ये बहुत इजीएस्ट सवाल है, सिंपलेस्ट है, कुछ नहीं। देखो, टू सैटेलाइट है ए एंड बी, गो राउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग द रेडिया। देखो पहला रेडिया है 4r, दूसरा रेडिया है बच्चों यहां पे r। पहले की va की वेलोसिटी है 3v, और vb की वेलोसिटी निकालना, ऐसे बोल रहा है स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। सर्कुलर में जो घूमे उसको क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं मेरे भाई लोग, gm/r बोलेंगे। स्मॉल r कैपिटल R जो भी लगाना लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एच को बहुत छोटा समझा होगा, ऐसे समझना है ना, इसलिए लिखा होगा। नहीं तो बोलेंगे सर स्मॉल आर कैपिटल आर, यार दिमाग का खेल चलाओ, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आर का ही लेना देना है इस पे। देखो आर के साथ रिलेशन, तो वी सी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है भैया। क्या प्रॉब्लम है, आपको लिखना है तो लिख लो, स्मॉल आर के जगह पे स्मॉल आर लिखो। चलो तो मैं यहाँ पे पहले को कहूंगा मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो वी बी बाय वी ए बोलूंगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए आर ए बाय आर बी। मेरी बात समझ में आ रही? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये बी है बच्चों, है ना। तो देखो इसका रेशियो है आर ए की वैल्यू, इसको आर ए कहो ना, फिर इसको आर ए कहेंगे, इसको आर बी कहेंगे। आर ए की वैल्यू मेरे पास 4r, और आरबी की वैल्यू आर है। आर से आर को मार दो तो ये रूट के बाहर आएगा, 2 4 का रूट, तो वी ए इज इक्वल टू नहीं वी बी रे, वी ए। लेकिन वी ए कितना है? 3v, तो 2 मल्टीप्लाई 3v, मतलब बच्चों 3 2 जा 6v। ये जवाब है सी नंबर का आंसर, करेक्ट है मेरे भाई लोग। देखो ऑनेस्टली करके देखना यार, मुझे धोखा नहीं, आपको खुद को धोखा मिलेगा अगर आपने देख के लिखा तो। हाँ देखो हर बच्चा, मुझे पता है आप लोग एक लेवल बैच के आर्मी हो, फौज हो, और कभी बेईमान की नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। चलो नेक्स्ट सवाल रहा आपके लिए, ये 19 नंबर का आपके स्क्रीन पे। देखो ये है ट्रिपल ई, मतलब बच्चों JEE का एग्जाम है, आप JEE बोलते हैं, ठीक है। और ये JEE के 2004 में सवाल आया था। पीरियड ऑफ सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, इंडिपेंडेंट। पीरियड का फार्मूला हमारे पास ये है, ट्वाइस बाय
रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइड बाई जीएम। आपको बताने में खुशी हो रही है, ये है बच्चों मास ऑफ अ प्लैनेट, ये जी है बच्चों, है ना। ग्रेविटेशन है ना, कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस बिटवीन है बच्चों, ठीक है। तो देखो मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड है, हाँ करेक्ट है, मुझे नहीं होना, इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रेडियस ऑफ प्लैनेट है बच्चों, क्योंकि स्मॉल आर होता है बच्चों, आर प्लस एच, ये आपको पता है रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, और ये हाइट ऑफ प्लैनेट है जो भी है ना, और ये हाइट हाइट ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ जो भी प्लैनेट जो भी ले रहे हो। तो मास ऑफ सैटेलाइट नहीं इसमें वर्ड, देखो मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम है क्या, नहीं। तो बच्चों ये होगा आपका इंडिपेंडेंट, ध्यान देना है, क्या है बच्चों ये इंडिपेंडेंट ऑफ, सेम क्वेश्चन हुआ था मास ऑफ सैटेलाइट, इससे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी, अब ये पीरियड की बात चल रही है। तो इसमें स्मॉल एम मर गया था, स्मॉल एम नहीं है, इसके कारण ये सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही है, सी ऑप्शन ये करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल रहा, ये आपकी स्क्रीन पे आपको खुद को सॉल्व करके देखना है पहले। क्या आपको केपलर्स लॉ सुना है बच्चों, या पीरियड का फार्मूला अभी आप भी देखा, उससे भी कर सकते हैं, टॉइस बाय रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइड बाय जीएम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये रूट के बाहर आ रहा है, और ये जीएम इधर लिखता हूं, ये कांस्टेंट है कि नहीं, देखो बच्चों, ये देखो पाई की वैल्यू 9.86 है, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा हूं, जी की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ किसी को ना पता हो तो लिख के दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है, ध्यान देना है। तो बचा क्या यहाँ पे, टी स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, और ये कांस्टेंट है ना, तो लिख सकते टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है, देखो पाई 4 तो 4 रहेगा, सब कांस्टेंट है। जी की वैल्यू भी हमने लिखी थी, याद होगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये आर क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, ये इधर आए तो आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ, ये ऊपर गया तो क्या होता है पावर माइनस, तो ये लिख सकता हूँ। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, डायरेक्टली ये भी लिखते तो भी चलता, लेकिन आपको फार्मूले लर्न होना चाहिए, इसलिए दे रहा मेरे भाई लोग। तो आपका ये ऑप्शन आप लोग अगर देखोगे तो आपको ऑप्शंस क्या मिलेगा, अरे भैया सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और ही लिखना था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, मैंने कुछ और लिखा है, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन बताने हैं, तो मैंने कुछ और रिलेशन दिया है आप लोगों को। तो मैं सबको सबसे पहले यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस पढ़ना कितना जरूरी होता है, इसलिए इस टाइम मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक आपके फार्मूले लर्न हो गए यहाँ पे कि मैंने लिख के दिए। चलो ये रिलेशन पता है आपको, ठीक है ना, ये रिलेशन से तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है बंदा कि उसको ना पता हो। चलो मुझे बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला जीएम बाय आर लिख के दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बाहर आएगा, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम बोलूंगा उसको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये ट्वाइस आर, ये ट्वाइस आर। बात समझ में आ रही बच्चों, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, लेकिन बच्चों आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे इसको, इसका ये आ गया तो ये 2/3 लिख सकता हूँ ऐसे, अरे इसका क्यूब गया तो ये 1/3 होता है ना उसका, पता है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मुझे बताओ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन टी का पावर 2/3 है। अरे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी इनवर्सली होगा, और ये ऊपर लेके गए तो ये पावर माइनस होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता होगा कि यहाँ आपका आंसर डी इज करेक्ट है, डी समझ में आ रहा है ना, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए,
हाफ एम स्क्वायर, वी मतलब क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि गोल चीज घूम रही है यहाँ पे। आगे बढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पे रहा ये आपके लिए सवाल बच्चों 21 नंबर का। तो यहाँ पे 21 नंबर का सवाल पे सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg है बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकंड, और रेडियस दिया है बच्चों 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। किलोमीटर टू मीटर मतलब क्या है बच्चों, 10⁻3, और ये 811 मीटर। बात समझ में आ रही है, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 से बढ़ाना था बस, बाकी कुछ नहीं। क्या बता रहे बच्चों, ये फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स का फार्मूला हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर बताया। सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल चीज घूम रही है, कोई भी चीज गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इसका फार्मूले तीन है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक एम वी ओमेगा। रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़े हैं। हाँ सर कितने घुमाते हो। चलो ये है एम की वैल्यू, ये आर की वैल्यू बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11, 8 नहीं, किलोमीटर टू मीटर, और ये इसका स्क्वायर है 10⁻⁻7 का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 10⁻24। मैं कर दूं क्या बच्चों, 15 6 90, 15 6 90, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट है तो 9 ही लिख सकता हूं ना। 10⁻11, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गए 14, तो 9 4 36, मुझे लगता है कि ये हो गए 21। अरे कैसे, कुछ नहीं, 11 गए 14 में से तो -3, 3 गए 24 में से तो 21, और ये न्यूटन, फोर्स न्यूटन में गिनते हैं हमारे इधर। आपके इधर किस में गिनते हैं भाई लोग? भाई लोग समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, आपके सामने 23 नंबर का सवाल है आपके लिए। चलो तो आपके लिए सवाल आगे बढ़ना है, बहुत इजीएस्ट सवाल है, फटक से आंसर कौन देने वाला है भैया। तो यहाँ पे हमारे साथ मैंने अभी अभी बताया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा, के प्लस लॉ, या मैंने पीरियड से भी निकाल के दिया आपको। तो बच्चों मुझे बताओ, टी स्क्वायर ये जाएगा आर क्यूब नीचे, ये होगा आपका कांस्टेंट, तो ये देयरफॉर टी स्क्वायर ये ऊपर गया तो ये आर क्यूब माइनस होगा, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहाँ है, बी ऑप्शन है। कितना इजी है, और कितने सारे एग्जाम में पूछ रहे बच्चों, देखो ना कितना इजी इजी। हाँ सर इजी सवाल होते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके लिए 24 नंबर का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो देखो, the earth revolves round the sun in 1 year if the distance between them becomes double, the new period of revolution will be। एमपी के पीईटी में क्वेश्चन आया था, एमपी मतलब मध्य प्रदेश सर ठीक है ना। आप लोगों को रेडियस दिया वाला है डबल, कैसे देखो, डिस्टेंस बिटवीन बिकम डबल, मतलब जो डिस्टेंस होगा उसके डिस्टेंस इनिशियल से डबल करना। और पीरियड का अभी अभी हमने देखा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो मैं निकाल सकता हूं, मुझे T2 निकालना है, T2 बाय T1 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना क्यूब, तो R2 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, ट्वाइस R1 है, ये R1 है, R1 से R1 मर गया बच्चों, ये हो गया 8, अरे 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन मेरे पास है यहाँ पे T2 बाई T1 स्क्वायर है, तो ये रूट में आएंगे 8, अरे ये स्क्वायर है ना, T2 बाई T1 इसका स्क्वायर है ना, इसलिए बता रहा हूं। तो ये होता है आपको पता है 4 इंटू 2, तो ये बाहर आ गया, ये आ गया, तो मुझे T2 इज इक्वल टू 2√2 मल्टीप्लाई T1, T1 1 ईयर है तो 1 डाल दो यहाँ पे, तो 1 डालने से कोई फायदा होता नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ईयर है ना, मुझे ईयर में निकालना है, तो 2√2 का ईयर, ये हमारा जवाब होना चाहिए। तो बी आंसर सही है बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए 25 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे। क्या सवाल है देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन बिकम 1/4 then its period of revolution around the sun will become। ये MHTCT 2007 में सवाल है, बहुत सिंपलेस्ट सवाल है, जो सवाल बच्चे करेंगे मुझे बताओ, उन्होंने कहा है सीधा सीधा R2 है 1/4 R1 से,
मैं लिख सकता हूं क्या यार, R2/R1 इज इक्वल टू 1/4, और मुझे T2 निकालना है ना, पीरियड निकालना है, तो मैं T2 निकालने जा रहा हूं। तो T2/T1 का स्क्वायर पता है ना, ये अब ये हमेशा नहीं बताऊंगा भैया, के प्लस लॉ, ये रिलेशन है। चलो तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूं R2/R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्यू। तो मुझे पता है बच्चों इसकी वैल्यू है R2/R1 की 1/4, लेकिन उसका है क्यू, और ये है T2/T1 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, यहाँ पे T2/T1 का स्क्वायर, और ये इसका क्यूब होगा 64 ना, सही ना बच्चों। अगर ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा, मतलब उनका 1 और इसका 8, और 64 का रूट 8 होगा। तो T2 इज इक्वल टू T1/8। तो T1 मतलब पीरियड है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए 24 आर, आर में बात करें एक्चुअली, उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या मालूम, ईयर लगता है ना, कौन बोल रहा है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और ये 8, तो ये होगा 8 3 24, तो डी ऑप्शन। देखो आंसर देख के करना है ऐसे टाइम पे, बात समझ में आ रही है। ये रहा आपके स्क्रीन पे न्यू क्वेश्चंस 27 नंबर का आपके लिए। क्या सवाल है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ रेडियस, मतलब बच्चों R1 की वैल्यू है 36,000 है क्या, 1 2 3 किलोमीटर, देखो ये। और R2 की वैल्यू है हमारे पास, R2 ये है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोगों को निकालना क्या है अच्छी तरह से समझना है, मुझे पीरियड निकालना है बच्चों इससे। तो इनका रेशो निकालना, बोलो ये जो भी पीरियड निकालना है निकालो, कैसे निकालना है ये आपकी मर्जी। तो मैं निकालने जा रहा हूं बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अराउंड अर्थ सर्कुलर रेडियस दे वाला है, देन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग फ्यू 100 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस, कुछ फ्यू है ना, विल अप्रोक्सीमेटली, तो कितने घंटे लगेंगे ऊपर। तो ये IIT JEE में सवाल आ चुका था। तो T2/T1 वही रेशो, R2/R1 का क्यूब, ठीक है। R2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6400, और ये है 36,000 क्यूब, 1 2 मर गए, तो इसका स्क्वायर गया बच्चों। तो आप लोग क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, रूट कितना है इसका 8, इसका कितना है, अरे भगवान, हाँ ऐसे कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, ठीक है। इसका तो रूट पता है, इसको कैसे किया जाए, है ना। अगर इसको हम लोग 36 ऐसे करते हैं 10⁻⁴, तो इसका 6 होगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर रूट में ही डालना पड़ेगा 10 को, और इसका क्यूब निकालना है ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों। चलो मुझे लगता है कि इसका क्यूब निकाला जाए अभी, तो T2/T1, ये 8 का क्यूब होता है मेरे ख्याल से 512 होता है क्या ये थी, और 6 का होता है 216, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10, और ये रूट ऑफ 10 ऐसे। तो T2 बच्चों यहाँ पे, T1 इधर गया, और T1 का पीरियड पता है क्या, नहीं है। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस दे वाला है, देन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग फ्यू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ओके। तो ये निकालना है। अब मुझे बताओ, आई थिंक मुझे लगता है ये इसके डबल हो रहे हैं, सही बच्चों, ओके। डबल हो रहे हैं ना ये, तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसको, तो ये हो रहा है डबल, कुछ तो गड़बड़ हो गई आई थी। तो ये होगा हमारा 2, अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया रूट ऑफ 10, तो ये हो गया 5, तो 1/5 रूट ऑफ 3 की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3.14 ऐसे पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे T2/T1 मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 ले सकता हूँ, तो ये 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अरे यार मैं निकालना है, एक काम करते बच्चों, इसको 24 करते हैं, ठीक है ना।
T1, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए उसका अगर आर में किया जाए तो एक कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। तो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम सही है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए। यहां पे द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज हो रहा ना। अब मुझे बताओ एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आपके दिमाग में ट्वाइस gm/r है। बच्चों इसमें बताओ मास है ही नहीं पार्टिकल का, ये मास किसका फिर? ये मास है मास ऑफ प्लैनेट का, ठीक है। ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है बच्चों, रेडियस ऑफ अ प्लैनेट है। इसमें कोई पार्टिकल की बात ही नहीं है, तो डिपेंड नहीं है ना, मतलब m⁻�0, किसी का पावर 0 मतलब 1, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी इसमें। बात समझ में? इंडिपेंडेंट है बच्चों, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। व्हाट इज नेक्स्ट सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे 32। यहाँ पे 32 नंबर का सवाल है। आपको सबसे मेन देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार दिवाला है एट द मैटर इसके फ्रॉम। देखो आपने v इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन पढ़ा था, तो ओमेगा निकालना है ना, तो v/r। लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया टॉई gm/r है। तो रख दो मेरे भाई लोग कि यहाँ पे टॉइस gm/r, ये आपको 1/r बोलना पड़ेगा। देखो ना ये 1/r, ये g की वैल्यू, इसको अंदर ले लो बोला टॉइस gm, ये r को अंदर लिया तो r स्क्वायर बनेगा, और ये r ऑलरेडी है, तो यहाँ पे टॉइस gm/r³ होगा। ऐसा आंसर है? हाँ बी आंसर है बच्चों। देखो 2001 में MHTCET में सवाल आया था। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 33 क्वेश्चन नंबर आपके लिए, आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चंस। तो आप लोगों को बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन द r सरफेस इज टेकन फ्रॉम r सरफेस टू हाइट पे इतने हैं। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh 1 प्लस h/r, ये याद नहीं तो करना है ये। चलो mgh की वैल्यू बच्चों 3r, तो 3r डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r/r, r से r को मार दो तो ये हो गया 3mgr, और ये 3 प्लस 1 4, तो 3/4, 3/4 ये क्या आंसर है? ये देखो ये mrg, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों, प्रैक्टिस से ही आदमी कुछ कर सकता है। आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखो एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट ve, if the radius of planet remains same, mass become है बच्चों 4 times escape velocity b, velocity become, मतलब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है कि escape velocity का फार्मूला क्या है, 2gm/r, मतलब escape velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, और ये 4 बोल रहा है ना, तो ve2 बोलेंगे इसको लगे तो, ठीक है आपकी मर्जी 2, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों 4 कितने, कितना कितना 4 टाइम ऑफ द मास, तो ये बाहर निकालो तो ये हमारे 2√, ये मिल रहा है बच्चों, ये क्या लिखा 4 है ना ये मैंने, हाँ ये मिल रहा है मास, लेकिन ये तो पहले जैसा है, मतलब बच्चों ये ve2 बोलेंगे टॉइस ऑफ ve, देखो ये इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो m के जगह पे v डाल सकता हूं, तो टॉइस टाइम आएगा। और रूट के बाहर 4 निकालो, 2 ही आते ना यार, सिंपल सी बात है, क्यों इतना घबरा रहे हो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आपके लिए 35 नंबर का सवाल ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो 35 का क्वेश्चन कर रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ve, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास रेडियस 3 टाइम्स दोज द अर्थ विल बी। सिंपल बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी है यहाँ पे ve, और उन्होंने 3 टाइम ज्यादा है, मतलब बच्चों दोनों चीज ज्यादा है 3 टाइम्स। आपका मास देखो, आपका मास भी जो है वो पहले से 3 टाइम है, और बाद में क्या बोल रहा है रेडियस भी जो है बच्चों वो 3 टाइम्स ऑफ r1 है, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास टॉइस gm/r। मुझे बता बच्चों यहाँ पे ve डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो मास और इनवर्स ये है, तो देखा जाए
तो हम लोग अगर दूसरा ले ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने कहा कि 3 टाइम मास है और रेडियस है 3 टाइम, 3 मर गए, तो पहले जितना था उतना ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। डिवाइड और मतलब बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेम रहेगा, मतलब ये ऑप्शन रहेगा। देखो ना ये कैंसिल हो गए, तो पहले इसको VE2 बोलो, इसको VE1 बोलो, तो ये VE2 ये पहले जैसा ही है, VE1 जैसे, मतलब VE है पहले जैसा ही है। 3 मर जा रहा है बच्चों, बच रहा ही नहीं है, दोनों बच रहे नहीं है। 36 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे रहा ये बच्चों। एस्केप वेलोसिटी हमारी जो है वो फार्मूला है एक्चुअल में ट्वाइस gm/r। मास क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका? आर्क का। आर्क का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इसमें वैल्यू डाल दो। बोला यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। 2g यार m की वैल्यू है 4/3 πr³ तो आपको पता है इस r से r, हाँ मुझे बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट रो, रो से लेना देना है। तो उन्होंने कहा है कि V1 V2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो रूट ऑफ रो1 और ये रो2 होगा। है क्या ऐसे? डी ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट है। मतलब इन बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा है रो के साथ क्या रिलेशन V का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में, बस। अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए 38 नंबर का बच्चों, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। और ये सवाल एम्स में मतलब नीट में भी आ चुका है, ध्यान देना है बच्चों। पंजाब की PMT मतलब CET में आ चुका है। गिवन मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, करस्पॉन्डिंग रेडियस है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज, ये दिया वाला है, द वैल्यू इज सेम सरफेस ऑफ द मून। आपको मून पे निकालना है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये मून पे मास है, मतलब मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/81 मास ऑफ द अर्थ है। तो मास ऑफ द मून डिवाइड बाय मास आएगा इधर, मल्टीप्लाई इधर, तो ये 1/81। और रेडियस ऑफ द मून ये है 1/4 रेडियस ऑफ आपके, चल रहे भाई ये तो रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4। तो आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों को कितने बार हो चुका है भैया, और आपको पता है एस्केप वेलोसिटी जो होता है ये मास और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम एक काम करते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ 1 हमको 2 की निकालनी है, पहले की दी वाली। देखो एस्केप वेलोसिटी 1 की दी वाली है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वाली, तो इसको 2 बोलेंगे, इसको VE1 बोलेंगे। मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आपको इसको एक काम करो ना, इसको कहो मून और इसको कहो अर्थ, बात समझ में आ रही है। तो मास ऑफ द मून डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए, और आर इनवर्सली तो RE डिवाइड बाय REM। बात समझ में आ रही है? कुछ खोपड़ी में जा रही है। VEM मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, इनका रेशियो 1/81 है, और ये उल्टा रेशियो है, तो उसको उल्टा करो बच्चों 4/1। मुझे लगता है ये होगा अर्थ के लिए। ये देखो इसका रूट है 2 और इसका 9। बात समझ में आ रही बच्चों? 2 का स्क्वायर रूट 4 का 2 और 81 का 9 है, तो अर्थ ऑफ द मून ये है 2, सॉरी भाई शक्तिमान, ये। और ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मालूम है 2/9, ये है 11.2, मुझे लगता है 22.4 होगा डिवाइड बाय 9, तो 9 2 जा 18, कितने बचे 4, तो ये 40, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लिख सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर था इसलिए सी आंसर इज करेक्ट। ये रहा 25 नंबर का सवाल आपके सामने बच्चों। 25 क्वेश्चन लिए मैंने आज। MHT CET 2004 में ये सवाल आ चुका था, सिंपलेट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो चुका है। एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों का फार्मूला ट्वाइस gm/r है। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन द रेशियो एस्केप वेलोसिटी का रेडियस एंड मास इज ट्वाइस दिया है, मतलब रेडियस जो है वो भी ट्वाइस है,
और जो मास है बच्चों m2 वो भी टॉइस है। और मैंने आपको बता दिया बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉइस से बढ़ रहा है ना दोनों भी, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2, ये जो मास है मास भी टॉइस से बढ़ रहा है और रेडियस भी टॉइस से बढ़ रहा है, तो टॉइस टॉइस कैंसिल, जो इनिशियल था वही रहेगा, इसलिए 1:1 लिखना है। दोनों भी देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास बाय आयरन। तो ये देखो दूसरा, ये पहला है ये दूसरा, ये 2 से बढ़ गया, तो मास भी 2 से बढ़ गया रेडियस भी, तो दो दो मर रहे, तो 1:1 ही आएगा, सेम रेशियो ये और ये, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे करते हुए 25 क्वेश्चंस लिए बच्चों। अगला सेशन आप लाइव लेने की कोशिश करते हैं, रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो आप लोगों को मैक्सिमम सवाल खुद को सॉल्व करना, और महाराष्ट्र के हर बच्चों तक दिनेश सर लाइव स्टडी पे आपको मैथ्स मिल रहा है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे आपको फिजिक्स और बायोलॉजी मिल रहा है, और केमिस्ट्री के लिए आपको स्वयं यादव सर दे रहे हैं। तो इस एक लेवे बैच को आप लोगों को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी वाली एक लेवे बैच, उसमें ज्वाइन होना है। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। तो आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, थैंक्स।